ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये किसान के खिलाफ बिल लाए थे। जब किसान ने प्रोटेस्ट किया, उनके खिलाफ आवाज उठाया, एनआरसी का बिल लाया था। एनआरसी काहे नहीं देश में करवा लिए। वक्फ संशोधन बिल पर भी सरकार को झुकना पड़ेगा। किसी पसमंदा मुसलमान को फायदा नहीं होने वाला है। सरकार का मंशा है वक्फ के संपत्ति को अंबानी को दिया जाए, अडानी को दिया जाए। उसके मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। जो पुराना बिल था उससे गरीब मुसलमानों को फायदा होता था और वही देश में रहेगा। ये संशोधन बिल सरकार को वापस लेना पड़ेगा। हमारे वोट से सरकार बनी थी 2020 में, फिर 2025 में इलेक्शन है। इंतजार कीजिए, आप दिखा देंगे। TV10 भारत, सच की ताकत। हमारे साथ MIM के नेता अजमल साहब हैं। अजमल साहब, ये बताइए कि आज जो प्रोटेस्ट रहा, भारी संख्या में लोग आए, इसका असर दिखेगा? एकदम दिखेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा। ये सरकार निकम्मी सरकार है। इसका उदाहरण हम दे देते हैं। ये किसान के खिलाफ बिल लाए थे। जब किसान ने अपना प्रोटेस्ट किया, उनके खिलाफ आवाज उठाया, तो किसान बिल वापस लेना पड़ा। एनआरसी का बिल लाया था। एनआरसी काहे नहीं देश में करवा लिए। वक्फ संशोधन बिल पर भी सरकार को झुकना पड़ेगा। आप यकीन मानिए। आप लोग इस बिल को वापस क्यों कराना चाहते हैं? वापस कराना चाहते हैं कि सरकार का मंशा है कि वक्फ के संपत्ति को अंबानी को दिया जाए, अडानी को दिया जाए। ये मंशा है। उसके मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। अंतिम सांस तक लड़ेंगे और ये वक्फ संशोधन बिल को वापस लेना पड़ेगा सरकार को। तो ये लेकर सरकार आई है कि हम हित, मुसलमानों के हित और पासमानदा मुसलमानों की बात कर रही है। उससे उनका फायदा होगा। किसी को फायदा नहीं होने वाला है। किसी पसमंदा मुसलमान को फायदा नहीं होने वाला है। जो पुराना बिल था उससे गरीब मुसलमानों को फायदा होता था और वही देश में रहेगा और हमेशा रहेगा। ये संशोधन बिल सरकार को वापस लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार खुद को सेकुलर कहते हैं। चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, सब सेकुलर चेहरा। मुसलमानों ने इनको वोट किया है, लेकिन ये इस बिल का समर्थन करते, तो अब नाराजगी है मुसलमानों में? हमारे वोट से सरकार बनी थी ना। हमारे वोट से सरकार बनी थी 2020 में, फिर 2025 में इलेक्शन है। इंतजार कीजिए, आप दिखा देंगे। मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं, बस 25 तक इंतजार कीजिए। 6-7 महीना बचा हुआ है। अब तो ये नारा और होर्डिंग लग रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश नहीं चलने वाले हैं। आप सर्वे करवा लीजिए। सारा जगह फेल है। काम में फेल है, भ्रष्टाचार में फेल है, नौकरी में फेल है, महंगाई में फेल है, सारे कुछ में फेल है। मोदी का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, बहुत अच्छा। पूरे बिहार के लोग चाहते हैं कि AIM मजबूती के साथ बिहार में आए और जो AIM का मांग है मजबूती से उठाएगा विधानसभा में। और जो सीमांचल को स्पेशल स्टेटस का हम लोग का मांग है, वो अगर हम लोग वहाँ से कामयाब होते हैं तो यकीन मानिए प्रोटेस्ट करके इस सीमांचल को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलवाएंगे। अजमल साहब है, MIM नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।